वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। कल मैंने बताया था कि हो सकता है यूएस रशियन ऑयल को बैन कर दे। इससे ऑयल के सप्लाई पर असर पड़ेगा। ऑयल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। इससे रूस की इकोनॉमी तो बर्बाद होगी ही, और भी बहुत से देशों की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रूस एक ऑयल का सप्लायर है। अगर रशियन ऑयल पर बैन लगता है तो सप्लाई कम होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, और भारत जैसे जो ऑयल को परचेस करने वाले देश है उसका काफ़ी असर पड़ेगा इन देशों पर। ऐसा ही हुआ, यूएस यूके ने रशियन ऑयल को बैन लगा दिया। हालांकि रूस ने इंडिया को 25% डिस्काउंट देने का ऑफ़र दिया है अगर हम रूस से ऑयल परचेस करते हैं तो। पर देखने वाली बात है कि भारत सरकार रूस से ऑयल परचेस करती है या नहीं, क्योंकि इससे हमें यूएस का भी डर रहेगा कि उनके साथ, यूएस के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। कच्चे तेल का प्राइस $140 पर बैरल के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में रशियन ऑयल को बैन करना भारत जैसे देशों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेस करता है। ऐसे में अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता रहा तो इसका असर भारत के आम लोगों पर पड़ेगा। देश का ग्रोथ भी कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए। लोग खर्च नहीं करेंगे तो भारत की कंपनीज पर इसका असर होगा। रशिया ने तो बोल दिया है रशियन ऑयल को बैन करने पर ऑयल प्राइस $300 पर बैरल भी हो सकती है। अगर ऑयल प्राइस $300 पर बैरल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भारत में पेट्रोल का प्राइस $280 तक मिले। भारत के लिए ये बहुत चिंता की बात है। निर्मला सीतारमण ने बढ़ते कच्चे तेल के प्राइस पर चिंता व्यक्त कर चुकी है। सरकार के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है। 4 महीने से तो हमें पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव थे और चुनाव पर इसका कोई असर न पड़े, इसलिए सरकार ने प्राइस को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन इलेक्शन तो खत्म हो चुका है। अब माना जा रहा है पेट्रोल डीजल के प्राइस 120 से 130 रुपए के पास मिले। क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस इंक्रीज नहीं होता है तो इससे भारत के ऑयल कंपनीज पर इसका असर होगा, उनको लॉस होगा, क्योंकि पहले ही $140 पर बैरल हो चुकी है कच्चे तेल का प्राइस, और ये और बढ़ने वाली है। शेयर मार्केट पर भी असर दिख रहा है। ना सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड की शेयर मार्केट नीचे गिर रही है। भारत की सेंसेक्स एक महीने के अंदर लगभग 9% नीचे गिर चुकी है। बढ़ती हुई ऑयल प्राइस आरबीआई के लिए भी एक बुरे सपने जैसा है। आरबीआई कोशिश करता है कि महंगाई दर 2 से 6% के अंदर बनी रहे, लेकिन ऑयल प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है, आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है महंगाई को बढ़ने से रोकना। कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। रोज़ काम आने वाले ज़रूरतमंद चीज़ें भी महंगी हो चुकी है। दूध, तेल, सब्जी सब के प्राइस बढ़ चुकी है। तो देखना होगा भारत सरकार और आरबीआई किस तरह इस महंगाई को रोकती है। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।